अस्सलाम वालेकुम PI के अजीज़ साथियों, असलम आसी आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे आपसे जो गुफ्तगू करनी है, मेरा आज का मौजू है ग्रेच्युटी। इससे पहले मैं आपके सामने तसल्सल के साथ PI के रिटायर होने वाले तमाम अफराद, भले वो एडमिन कैटेगरीज़ के हों या टेक्निकल कैटेगरीज़ के हों या हमारे पायलट हजरात हों, मैं इनके मसाइल के बारे में अपनी वीडियोस में तफसील के साथ और वजाहत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मुझे ग्रेच्युटी पर बात करनी है। आप साथियों के इल्म में होगा कि जब हम रिटायर होते हैं तो उस वक्त हमारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उसमें ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन भी कैलकुलेट होती है। आज शायद पहली दफ़ा मैं आपसे ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि ग्रेच्युटी का जो सिलसिला है 15 दिसंबर 1976 से पहले PI के अंदर ग्रेच्युटी ऑपरेटिव थी। ग्रेच्युटी का फार्मूला क्या है? आपके इल्म में होगा कि 1973 से पहले 15 दिन की जो तनख्वाह होती थी, एक साल कंप्लीट करने पर सर्विस के जितने साल कोई कंप्लीट करता था उसके हर साल के 15 दिन की तनख्वाह उसको दी जाती थी। 1973 के बाद ये 15 दिन की बजाय ये 20 साल वेजेस हो गए और 1994 में ये रिवाइज होकर 30 दिन की वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस हो गई। लेकिन आपको शायद ये पता है कि PIA के अंदर जब 5 मई 77 को PIC एम्प्लॉइज पेंशन फंड एस्टेब्लिश हुआ और ट्रस्ट डीड बनी, उस ट्रस्ट डीड के आने पर PIA की तरफ से PIA के उस वक्त के जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे उनकी तरफ से एक लीफलेट शाया किया गया और उस लीफलेट के अंदर ये बात लिखी गई कि यू विल बी प्लीज्ड टू नो that your employer has recently established a most generous pension scheme so that when you retire you will receive pension related to your earnings। दूसरे पैरे में इस लीफलेट के लिखा गया कि you will be pleased to know that the pension scheme has now been approved by the Central Board of Revenue। और उस लीफलेट के अंदर जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल पॉलिसीज एंड रेम्यूनरेशन डिवीज़न की तरफ से जारी हुआ, उस लीफलेट में एक और बात लिखी गई कि द होल कास्ट ऑफ द पेंशन स्कीम शैल बी बोर्न बाय द कॉर्पोरेशन एंड नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज आर टू बी टेकन। मेरे अजीज साथियों, उसमें यह जुमला भी लिखा गया कि ये जो पेंशन स्कीम है ये ग्रेच्युटी को रिप्लेस करेगी 15 दिसंबर 1976 से। इसका मतलब यह है कि 15 दिसंबर 1976 के बाद ग्रेच्युटी ख़त्म हो गई और आपको पेंशन स्कीम नहीं दे दी गई। फिर क्या वजह है कि 15 दिसंबर के बाद आज तक
ग्रेच्युटी तो ख़त्म नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेच्युटी इस वक्त PIA रिटायरमेंट के वक्त कैलकुलेट कर रही है, वो हड़प कर रही है हमारा जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, ये गैर कानूनी है। मेरे अजीज साथियों, PIA ग्रेच्युटी भी गलत कैलकुलेट कर रही है, बल्कि ग्रेच्युटी तो सिरे से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लीफलेट है, ये लीफलेट ये बताता है कि जो हमारा 15 दिसंबर 76 के बाद जो PIC एम्प्लॉइज पेंशन फंड ट्रस्ट डीड बनी, उसके नतीजे में ये ग्रेच्युटी रिप्लेस हो गई है। तो फिर ग्रेच्युटी आज क्यों कैलकुलेट हो रही है? मैं आपसे अर्ज करूं कि जब PIC एम्प्लॉइज पेंशन ट्रस्ट डीड बनी, जो बाकी सारे लोगों के लिए तो 5 मई 77 को ये बनी थी, अप्रूव हुई थी, लेकिन कॉकपिट क्रू के लिए ये 12 फरवरी 1980 को अप्रूव हुई थी। उसके साथ जो रूल्स एनेक्स किए गए थे, उसमें ये बात लिखी हुई है कि द बेसिक सैलरी फॉर द लास्ट मंथ ऑफ कॉर्पोरेशन सर्विस शैल बी पेंशनेबल सैलरी। इसका क्या मतलब है कि जब आप रिटायर होंगे तो उस वक्त जो आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है, वो आपकी पेंशन होगी। लेकिन जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, हमारी बदकिस्मती है कि वो तमाम रूल्स जो पेंशन ट्रस्ट डीड के साथ लगाकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए थे, बदकिस्मती से उन रूल्स को बाद में किसी ने भी ऑपरेटिव नहीं किया, किसी ने भी उसको संजीदगी से नहीं लिया, उनको मंजूर नहीं कराया। ये लीफलेट निकालते रहे, ये हैंडबिल निकालते रहे, ये बुकलेट निकालते रहे, लेकिन इनको ये तौफीक ना हुई कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दें ताकि आने वाले वक्तों में हमें ये सामना न करना पड़े। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हम में से एक बड़ी तादाद लोगों की ये समझती है कि हाय हमारी पेंशन इंक्रीज हो जाए। मैं कहता हूँ कि पेंशन इंक्रीज की बात ना करो, पेंशन बहाल करने की बात करो। जब PIA की इंतजामिया ने 3 जून 2021 को एडमिन ऑर्डर निकाल कर, जिसका नंबर 4/2021 है, ये बात खुद एडमिट कर दी है कि आपकी पेंशन DB पेंशन स्कीम है, तो DB पेंशन स्कीम में तो ये बात लिखी हुई है, उसके पैरा 4 में ये बात लिखी हुई है कि पेंशनेबल सैलरी मीन्स द बेसिक सैलरी फॉर द लास्ट मंथ ऑफ कॉर्पोरेशन सर्विस। तो आप मुझे बताइए कि आप सिर्फ 1000, 1200, 1500 इंक्रीज की बात कर रहे हैं, या आपकी सैलरी 7000 से 60000 हो जाए वो अच्छा है? मैं हैरान हूं कि हमारे बहुत सारे साथी ये बात समझ नहीं रहे। मैं बड़ी तफसील से बार बार ये कह रहा हूं कि देखें, DB पेंशन जो PIA की इंतजामिया ने 2021 में 3 जून 2021 को एडमिन ऑर्डर 4/2021 निकाल कर ये एडमिट कर लिया है कि आपकी पेंशन स्कीम DB पेंशन स्कीम है, तो लाजमी तौर पर आपकी पेंशन लास्ट ड्रॉन बेसिक पे होगी। इस सिलसिले में आप लोग अपनी सोच को वाजे कर लें कि हमारी पेंशन बढ़नी नहीं चाहिए, हमारी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब आपकी पेंशन बहाल होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो ग्रेच्युटी है, जिस तरह ये गलत कैलकुलेट की जा रही है, इसी तरह हमारी कम्यूटेशन
وہ بھی غلط کیلکولیٹ ہو رہی ہے، بلکہ کمیٹیشن کا تو سرے سے آج تک کوئی ایڈمن آرڈر ہی نہیں ہے کہ کس ایڈمن آرڈر کے تحت کمیٹ ہو رہی ہے۔ اور پی آئی کی انتظامیہ جب کورٹ میں کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے ہم تو کمیوٹ کرتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ میں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بتاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام افراد جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جب تمام افراد میری باتوں کو سمجھنے لگیں گے، میری آواز کو، میرے الفاظ کو، میرے بیان کو وہ سمجھنے لگیں گے، انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب میں آواز دوں گا اور آپ میری آواز پر لبیک کہیں گے۔ میں ان تمام ساتھیوں سے جن تک ابھی تک میری ویڈیو یہ نہیں پہنچی ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان افراد تک یہ ویڈیو میری پہنچائیں، تاکہ ہم جو لوگوں کی آگاہی کا معاملہ ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کا معاملہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، اس عمل کو جلدی سے مکمل کریں۔ اور انشاءاللہ پھر اگلے سال مارچ کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں کریں گے اگر انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا۔ لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انتظامیہ میری جو ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ معاملات کو اکراس دا ٹیبل حل کر لیا جائے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد یہ خوشخبری دوں گا کہ آپ کی پینشن انکریز نہیں، بحال کرواؤں گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔